गुड इवनिंग बडीज। तो आज हम फिर हाजिर हैं अपनी दूसरी क्लास लेकर, मैथ्स की क्लास। और कल हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी कि यह क्लासेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक क्लासेस हैं, पहली 5 वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखे। 5 वीडियो मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें भैया जी। तो एक बार फिर से गुड इवनिंग मेरे सभी स्टूडेंट्सों को, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों को, सभी प्यारे बहन भाइयों को। आज की क्लास शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने कल छोड़ी थी, क्योंकि ये 5 वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने कहा था कि ये पहली 5 वीडियो जो रहेंगी 5 की 5 देखनी है। कोई पहली देख रहा है तो दूसरी ज़रूर देखे, दूसरी देख रहा है पहली ज़रूर देखे, तीसरी देख रहा है दूसरी पहली ज़रूर देखे। 5 वीडियो मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि कैलकुलेशन को हवा बना देंगी। आप कैलकुलेशन को चुटकियों में उड़ा दोगे। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तभी तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा। क्योंकि मैथ का कोई भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम से लेके आपके मेंसुरेशन तक, बीच में आप नंबर सिस्टम जाओ, एचसीएफ एलसीएम जाओ, सिंप्लीफिकेशन जाओ, सर्ट्स एंड इंडिकेट्स जाओ, परसेंटेज जाओ, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बट्टा, साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, काम समय, नल हो, चाल दूरी समय, नापदार, या तो उनमें एक इक्वेशन है या उसमें एक सॉल्यूशन है। यानी कि हर सवाल में इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, लेकिन बिना कैलकुलेशन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये 5 वीडियो उन कैलकुलेशंस के लिए हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने बेसिक इंफॉर्मेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इन्फिनिटी। इसके बाद हमने 1 to 99 तक टेबल पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। 1 to 99 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग हम क्लियर कर चुके हैं। टेबल यानी कि पहाड़े, 1 से 99 तक के पहाड़े क्लियर कर चुके हैं। और 1 to 99 तक क्यूब यानी कि हम घन क्लियर कर चुके हैं। तो जिसको 99 तक के पहाड़े चुटकियों में याद करने हैं, जिसको 99 तक के वर्ग चुटकियों में याद करने हैं, जिसको 99 तक के क्यूब चुटकियों में याद करने हैं, तो पिछली वीडियो देखे पार्ट 1 वाली। आज की क्लास शुरू करते हैं पार्ट 2। अब यहां से हम कुछ कैलकुलेशंस पे आते हैं। पहले बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, धीरे धीरे कैलकुलेशन में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज सीढ़ियां चढ़ रहे हो, किसी ऊंची मंजिल पर जाना हो, तो हम पहले पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, धीरे धीरे कर चलते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो कैलकुलेशन बेस्ड है। चलिएगा भैया कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले देखिए 1 से 9 तक की गुणा आप आराम से कर लेते हो, और 10 की गुणा में है ही क्या, 10 की गुणा में 0 बढ़ा देनी है बस। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा स्टार्ट होती है 11 से। कहां से शुरू होती है जी? 11 से। और 11 की गुणा आप देखिए कितने प्यार से कर लोगे। मान लीजिए 11 की गुणा अपने को 23 से करनी है, तो एक प्रोसीजर तो बात है, 11 तिया 33, कैरी 3, 11 दूनी 22 और 2 25। ये तरीका ओल्ड हो चुका है। पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, बीच में दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गई 11 की गुणा। कितनी आसान है। हाँ जी, एक बार फिर देखिएगा। 52 मल्टीप्लाई 11, पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, बीच में दोनों को जोड़ दीजिएगा। इससे आसान हो ही नहीं सकता, और इससे आसान हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप मन में कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है इसको। 35 गुना 11, पीछे का पीछे, आगे का आगे, बीच में दोनों को जोड़ दीजिएगा। कितना आसान है, राइट? कमेंट्स के लिए छोड़ दीजिएगा इसको जी। पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, बीच में दोनों को जोड़ना है। 11 की गुना कितना सिंपल है, एक बार फिर से देखिएगा भैया। आपको करना है 54 गुना 11, पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, और बीच में दोनों को जोड़ दीजिए। हो गई 11 की गुना। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया, नमस्ते सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, वापस आइए, दोबारा देखते हैं कितना आसान है 11 गुना करना। जरूरी थोड़ी डबल डिजिट ही हो, डबल डिजिट के अलावा डिजिट 2 से ज्यादा हो सकती है। तो क्या करेंगे, वो आपसे कह रहा है 2 3 4 5 1 मल्टीप्लाई में 11, इधर लिख देते हैं। तो पीछे वाला पीछे, अगर 2 होते तो पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, बीच में दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर संख्या 2 से ज्यादा है तो पीछे वाला पीछे, अगले को जोड़ दो। 5 1 6, ये जड़ चुका है, अगले को जोड़ दो। 5 4
9, ये जुड़ चुका है, आगे जोड़ दो, 4 3 7, ये जुड़ चुका है, आगे जोड़ दो, 3 2 5 और आगे वाला आगे। पीछे से जोड़ते चले आना है, पीछे से जोड़ते चले जाना है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया भैया, मुबारक खान, क्या बात है। देखिए मैंने पहले कहा ये 5 वीडियो पूरी करोगे तो सारी गुनाएं हो जाएंगी। पार्ट वन एक हिस्से में, एक ही वीडियो में कई कई चीजें देखने को मिलेंगी। शुरुआत कर रहे हैं, लगातार देखिए, अगर आप एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे करके कंटिन्यूस देखते रहें। चलिए एक बार फिर से 11 की गुना कीजिएगा, 2 3 4 1 मल्टीप्लाई 11। यहां पे कुछ भी हो सकता है, पीछे वाला पीछे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, ये जुड़ चुका है तो आगे जोड़ो, 4 3 7, ये जुड़ चुका है तो आगे जोड़ो, 3 2 5 और फिर आगे का आगे। 11 की गुना किसी संख्या से ऐसे होती है जैसे गाड़ी चलती है, पहले स्लो, फिर टॉप स्पीड, फिर स्लो। यानी कि पहले सिंगल से शुरू हुई, फिर 2 1 1 के हैं तो इसलिए 2 बार जुड़ेगा, 4 और 1 5, ये 2 जुड़ चुके हैं तो आगे चलो, फिर 4 3 7, ये जुड़ चुके हैं तो आगे चलो, 3 2 5 और 2 का 2। कितना आसान है, एक बार फिर देखेंगे। 5 4 कुछ भी आए, 2 3 और यहां पर 6 कुछ भी लिख लीजिए। पीछे का पीछे, आगे जोड़ देंगे, 6 3 9, ये जुड़ चुके हैं आगे, 3 2 5, ये जुड़ चुके हैं आगे, 4 2 6, ये जुड़ चुके हैं आगे, 5 4 9, ये जुड़ चुके हैं तो आगे का आगे 5। ये लीजिए, हो गई गुना। समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए सर समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्ते सर। मुकुल तनवर, चलिएगा आगे चलें जी, ये चीज क्लियर हो गई हो तो। अब यहां पे कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, 23 गुना 11, 3 का 3, 2 का 2, 3 2 5। वीडियो को अगर किसी ने वीडियो कम क्वालिटी में चला रखी है, 144 में चला रखी है, 256 में चला रखी है, तो उसको क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये पीडीएफ क्लियर दिखेगा। और नीचे जब आप वीडियो के कॉर्नर में जाओगे तो एक एरो बना होगा, उसको दबाइए तो नीचे लिंक में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, सारा नोट्स आपके फोन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ लेना ना भूलें जी। 54 गुना, पीछे का पीछे आगे का आगे, 5 4 9, पीछे का पीछे आगे का आगे, 4 3 7, पीछे का पीछे आगे का आगे, 7 का 7 1 का 1, तो 7 और 1 8, 187। 27 गुना 11 है, 7 का 7 2 का 2, 7 2 9। क्लियर है भैया, आगे चलते हैं जी। आ गया, उड़ा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्कार सर। सोनिया डागर, बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग जी। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से लगाइए। 76 गुना 11, पीछे का पीछे, 6 एकम 6, 7 6 13, डबल डिजिट नहीं आएगा। अगर कोई चीज उनका एडिशन एक से ज्यादा डिजिट का रहा है तो कैरी ले लेंगे, बचपन से सीखा कैरी लेना। 7 6 13, कैरी 1, 7 और 1 8, कैरी को अगली संख्या में जोड़ देंगे। क्लियर भैया जी जी। दोबारा देखिएगा, 58 मल्टीप्लाई 11, पीछे का पीछे, 8 5 13, कैरी 1 हासिल ले लेंगे, 5 और 1 6, 638। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, 33 गुना 11 है, 3 का 3, 3 का 3, 3 3 6। अगर एडिशन सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर लेंगे, राइट। चलिएगा भैया, एक आध और कर ले। 47 11, पीछे का पीछे आगे का आगे, 7 4 11, लेकिन जो क्या है वो किसमें जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। अगर डिजिट एक से ज्यादा कैरी आता तो अगले में जुड़ जाता है भैया, राइट है। 43, पीछे का पीछे आगे का आगे, बीच में जोड़ देते, 4 3 7। सिंगल डिजिट में आता है तो करने में टेंशन लेने का नहीं। क्लियर समझे जी। आगे चलते हैं। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, डिजिट एक से ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिजिट एक से ज्यादा होगी तो क्या होगा। कुछ क्वेश्चन एक आध आप करके दिखाइए, लाइक दैट। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। 1 2 1 3 1 1 4 मल्टीप्लाई 11। सबसे पहले कौन आंसर देता है, सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी चलिए भैया। रेखा तनवर, गुड इवनिंग। अश्वनी सिंह, गुड इवनिंग सर।
भगवान जी सर अगर 9 से ज़्यादा आ जाए तो क्या कैरी होगा क्या? हाँ बेटा कैरी आएगा, जोड़ देंगे, अभी बताया। ओके सर, नमस्ते सर। अरे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अभी तक किसी का भी नहीं आया, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। आकाश नमस्ते गुरुजी। त्रिदेव सर 11 को छोड़कर कैसे और मल्टीप्लाई करेंगे? आगे चलेगा बेटा, आगे आएगा, 1 घंटे की वीडियो है, चिंता ना करें। जल्दी बताओ इसका आंसर, अभी तक नहीं आया है। तनवर नमस्ते सर। विकास तनवर नमस्ते सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ गया भैया। अश्वनी जी ने आंसर दिया सबसे पहले, वेरी गुड। देखिए पीछे का पीछे, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 का 1। चले भैया 11 को निपटाएं, आगे चलें। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है 9 की गुना, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहले उन संख्याओं की करेंगे जो कॉमन संख्याएं होती हैं, उसके बाद चलेंगे फिर कोई भी संख्या होगी, निश्चिंत रहें। आकाश नमस्ते सर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है 9 की गुना। 9 की गुना कितनी आसान होती है वो देखिएगा। 5 गुना 9, किसी की अपने को गुना करनी है तो क्या कीजिएगा, अगर 9 से गुना करनी है संख्या में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया जी 4, और इसमें कितना जोड़ू कि 9 आ जाए 5, तो 9 पंजे 45। अब आप सोच रहे होंगे जी इसको तुम वैसे कर लेते। 9 की गुना सब जगह ऐसे ही इसका रिएक्शन रहेगा, दोबारा देखिएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं 47 गुना 99, अगर एलिमेंट और नौ बराबर हो तो क्या करना है, बस संख्या में से 1 घटाना है, कितना आ गया जी 46। अब यहां पे कॉमा लगा दीजिए क्योंकि हमारे पास पता नहीं संख्या कितनी है। 4 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 5, 6 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 3। हमारे पास 9 की गुना आ चुकी है 46 53, 47 गुना 99 आएगी 46 53। बहुत बढ़िया, जल्दी करें जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से देखें, वो कह रहे 257 मल्टीप्लाई 999। कितनी भी बड़ी संख्या हो जाओ, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाओ, करना क्या है आपको, दूसरी वाली संख्या में से 1 घटाना, कितना आ जाएगा 256, कॉमा लगा दो। इसमें कितना जोड़ 9 बन जाए 7, कितना जोड़ 9 बन जाए 4, कितना जोड़ 9 बन जाए 3। ये लीजिए, ये हमारे पास गुना आ चुकी है जी, हमारे पास गुना आ चुकी है। कितनी भी बड़ी गुना हो, ऐसी गुना जिसको कैलकुलेटर नहीं कर सकता आप कर सकते हैं। 9 की गुना के किसी भी कॉन्सेप्ट में बस संख्या में से 1 घटाना है और बची हुई संख्या को 9 बनाना है, बची हुई संख्या को 9 बनाना है। 2894 मल्टीप्लाई 9999, जल्दी से करके दिखाएं, सबसे पहले कौन बताता है, कमेंट करें। सर एयरफोर्स ग्रुप का बैच कब से स्टार्ट होगा? विकास तनवर बेटा बहुत जल्द। इसका आंसर सबसे पहले कौन निकालेगा? ये गलत निकाला है, अवतार चौहान ने आंसर गलत निकाला बेटा इस क्वेश्चन का। अच्छा ये पिछले का दिया है, पिछले का दिया, ठीक है बेटा, पिछले क्वेश्चन का दिया, ठीक है, फिर ठीक है, वेरी गुड। अवतार चौहान का इसमें वाले कर दिया, वेरी गुड। क्या करना है बेटा, बस संख्या में से 1 घटाना, कितना आ गया 2893, कॉमा लगा दीजिए। 9 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 7, 8 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 1, 9 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 0, 3 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 6। हमारे पास गुना आ चुकी है 28 93 71 01। 9 की गुना कितनी आसान हो गई है, आपने अभी 2 चीज सीख ली है, 11 की गुना 9 की गुना। अगर एलिमेंट और 9 समान हो तो सिर्फ संख्या में से 1 घटाना है और उड़ा दीजिए। चलिएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। 154 गुना 999, ये वाला क्या करेंगे, संख्या में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया 153, कॉमा लगाओ। 1 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 8, 5 में कितना जोड़ू 4, 3 में कितना जोड़ू 6। आगे इनकी गुना, आपकी गुना कैलकुलेटर से फास्ट हो रही है। प्रवीण गुज्जर बहुत बढ़िया, प्रवीण खेम सही है बिल्कुल बेटा, रेखा ठाकुर बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। बताने के लिए तो 2 ही एग्जाम्पल काफी हैं, बाकी जो 5-6 और कराए जाते हैं ताकि दिमाग में वो अच्छे तरीके से बैठ सके, घुस जाए भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2658 मल्टीप्लाई 9999, क्या करेंगे 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2657, कॉमा लगाओ। 2 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 7, 3 में कितना जोड़ू 5 में 4, 7 में 2, ये लो जी।
9 की गुना कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जब तक दिमाग में छपे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मैंने कहा ये 5 वीडियो देखिएगा, मैथ की बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन होगी स्टेप बाय स्टेप, एकदम नहीं होगी। अगर आप सोचो कि आपने अभी दवाई ली और 6 महीने पुरानी, साल भर पुरानी, 2 साल पुरानी बीमारी आपकी एक गोली में छूमंतर हो जाए, नहीं होगी। इलाज करवाना पड़ेगा परमानेंट। आपको मैथ को लगातार पढ़ना पड़ेगा। पहली 5 वीडियो तो ऐसी हैं कि उसको बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, बार बार देख ली फिर देख लो। जितना बेस मजबूत होगा उतनी मंजिल मजबूत होगी। आपका मकान उतना ज्यादा खूबसूरत होगा जितनी उसकी नीचे की बेस मजबूत होगी, क्योंकि जिसका बेस मजबूत होता है उसकी ऊपर वाली मंजिल भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो बेस को मजबूत करें, बार बार इन चीजों को सीखें जी। फिर से देखें, 54 गुना 99, एक घटाइए कितना आ गया 53, कॉमा लगाइए। 5 में कितना जोड़ू 9 आ जाए 4, 3 में कितना जोड़ू 6, हो गया जी। जल्दी जल्दी करें हम। 543 मल्टीप्लाई 999, एक घटा दो कितना आ गया 542, कॉमा लगाओ। 5 में कितना जोड़ू 4, 4 में 5, 2 में 7, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54218, 99999, एक उड़ा दिया जी, कितना करो 54217, कॉमा लगाओ। 5 में 4, 4 में 5, अब ये डॉट डॉट मत लगाओ, दिमाग में करो। 2 में 7, 1 में 8, 7 में 2, होगी गुना। आगे चले, कमेंट करो यस नो, अभी और डिस्कस करें क्या। लेकिन जरूरी नहीं है कि संख्या और 9 बराबर हो सकता है 9 कम हो सकता है 9 ज्यादा हो। तो क्या करेंगे, देखिए वो कह रहे 256 मल्टीप्लाई 9999, 9 के कितने हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कमेंट आया है आकाश का, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं लाइक तो बनता है। भैया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जो ये वीडियो बनाने का पर्पज है, ये किसी भी तरीके से इनकम सोर्स का प्रोसेस नहीं है। सिर्फ ये वीडियो हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि अपने को समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। जो बच्चे मेहनत नहीं, जो बच्चे फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं है, परिवार से बहुत स्ट्रांग नहीं है, पैसे नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा शुरू करी है कि भैया जन जन तक पहुंचो, घर घर तक पहुंचो। ये वीडियो सब तक पहुंचानी है, ताकि जो बच्चे पैसे देकर नहीं पढ़ सकते वो घर पे पढ़ सकते हैं, वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। पहली 5 वीडियो बेसिक होंगी, 6वीं वीडियो से कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा। लेकिन कंटेंट देने से पहले बेसिक सीखना जरूरी है, इसलिए पहली 5 वीडियो बेसिक की रहेंगी। क्लियर, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू जी। विजय सहरावत कर दिए गुरु जी, गुड गुड गुड। अगर 9 के अधिक हो, संख्या कम हो तो क्या करेंगे, तो सिर्फ उसमें आगे 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे जी आगे, अब होगी 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, एक घटाओ कितना आ गया जी 0 2 5, एक घटाए तो 5, कॉमा लगा दो। 0 में कितना जोड़ू 9, 2 में 7, 5 में 4, 5 में 4, पहली आ गई 0 का वैल्यू कोई नहीं है तो बेशक हटा दीजिएगा, ये हमारी गुना चुकी है। अगर संख्या कम हो, 9 के ज्यादा हो, तो आगे 0 लगाकर बराबर कर लीजिए। एक बार फिर देखिएगा, 54 मल्टीप्लाई 9999, संख्या 2 है, 9 के ज्यादा है, तो आगे 0 लगाकर बराबर कर ले। एक घटाया कितना आ गया जी 0053, कॉमा लगाओ। 0 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 9, 0 में 9, 5 में 4, 3 में 6। आगे 0 लिखने की कोई मतलब नहीं होती, तो इसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, आपकी गुना चुकी है। क्लियर, अगर 9 के अधिक हो, संख्या कम हो, तो आगे 0 लगा देंगे। इसकी लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 9 के कम हो और संख्या ज्यादा हो, 9 के कम हो संख्या ज्यादा हो, तो फिर आपको गुना भी नहीं करनी। फिर क्या करना है वो देखिएगा, फिर जितने 9 उतनी पीछे 0 लगा दो, जितने 9 उतनी पीछे 0 लगा दो, और सेम संख्या को इसमें से घटा दो, सेम संख्या को अपनी इस संख्या में से घटा दीजिए। 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, घटा डालो,
10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, और ये कितना रहेगा, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 3 का 3, 2 का 2। अगर नौनों के अधिक हैं तो 0 लगा के काम चल जाएगा, और नौनों के कम है तो 9 के जितने 9 है उतनी 0 और सेम संख्या को उसमें से घटा दीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन और देखिएगा, फाइव 6 2 4 मल्टीप्लाई 999। नौनों के यदि कम हो संख्या ज्यादा हो, संख्या है भैया 4 डिजिट में और नौनों के हैं 3 डिजिट में। जब नौनों के कम होते हैं तो जितने नौनों के उतनी 0 और सेम संख्या को घटा देते हैं इसी में से। कितना है, 4 2 6 5, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 3 में से 5 गया तो 8, और ये रह गया 1, और ये 6 और ये 5, उड़ा दो। इससे पास नहीं हो सकता है। धीरे धीरे सबको क्लियर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्लियर है जी? तो 9 की गुना से हम आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश करो सर, वेरी गुड। अगर ये क्लियर हो गया है 9 कम और ज्यादा होने का, तो एक बार यस लिख के मैसेज कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार यस मैसेज लिख के कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। पीडीएफ आगे वाला आ चुका है आपके सामने। यस लिख के मैसेज कर दीजिए जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी कीजिए भैया। उड़ा दिया गुरुजी। प्रवीण बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। जैसे हमने 11 की गुना सीखी, जैसे हमने 9 की गुना सीखी, ऐसे है नजदीकी गुना। नजदीकी गुना चाहे वो 0 के नजदीक है, चाहे वो 10 के नजदीक है, चाहे वो 50 के नजदीक है, चाहे वो 100 के नजदीक है, चाहे वो 200 के नजदीक है, 300 के नजदीक है, 500 के नजदीक है, 700 के नजदीक है, 900 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है, या ETC मोर। किसी के भी अगर संख्या नजदीक है तो नजदीक वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। आओ चलते हैं सबसे पहले 100 के पास बेस लेकर। बेस 100 के नजदीक कोई भी संख्या है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। कितना आसान है करना वो देखिएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 104 गुना में 105, इनकी गुना करनी है। हम चक्रवृद्धि जब ब्याज करते हैं तो वहां पर अपने को स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। कॉमन स्क्वायर याद करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। क्षेत्रमिति में वर्ग का जब एरिया निकालते हैं वहां पर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो मैथ में कई ऐसी जगह है जहां पर आपको वर्ग की या नजदीकी गुणाओं की जरूरत पड़ेगी। 104 105 की गुना करनी है। ये किसके नजदीक है भैया? 100 के। तो देखिए ये संख्या 100 से कितनी अधिक है? ये 4 अधिक है। और ये कितनी अधिक है? 5 अधिक है। जो ये अधिक है पीछे तो कर देंगे इनकी गुना और आगे बेस में इनको देंगे जोड़। पीछे तो कर देंगे इनकी गुना, 5 चौक 20, और आगे बेस में जोड़ देंगे 4 और 5 9, और 100 में क्योंकि बेस 100 है तो 100 और 9 109। इससे फास्ट नहीं हो सकता। एक बार फिर देखना, 108 105 तो 8 पंजे 40 और 8 5 13, 100 और 13 113। इससे फास्ट नहीं हो सकता। दोबारा देखना भैया, 112 107, 12 7 84 और 12 7 19 और 19 119। इससे फास्ट नहीं हो सकता। जी जी जी, इससे फास्ट नहीं हो सकता। दोबारा देखें, शिद्दत से सीखें इसको एक बार। चाहे 100 से कम हो चाहे 100 से अधिक हो, एक कम हो एक अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 106 और यहां पर लिख रहा हूं 108, तो मन में ही सोचें ये कितना अधिक है भैया? ये 100 से कितना अधिक है बताओ जल्दी से। और ये 100 से कितना अधिक है? तो पीछे तो करनी इनकी गुना, 8 6 48 और बेस इनका 100, आगे जोड़ देना 8 और 6, 8 और 6 14, बेस में जोड़ देना 100 और 14 जी 114। पीछे गुना और आगे जोड़, इंडिविजुअल गुना लिखेंगे, पीछे जोड़ 100 में जुड़ जाएगा जी। एक बार देखना जी, इसको दोबारा देखें। ये 100 से कितना अधिक है? 8। ये कितना अधिक है? 5। तो 8 पंजे 40, 8 5 13, 100 और 13 113।
ये अगला सवाल क्या था जी? 112 107, ये कितना अधिक है? 12, और ये कितना अधिक है? 7। तो 12 सत्ते 84, और 12 और 7 19, 100 और 19 119। समझ में आया नहीं आया? विष्णु कुमार, अगर 110 होता तो सर, जी जी देखो, वो कह रहा है 110 गुना में 105, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो ये कितना अधिक है बेटा? 100 से 10, और ये कितना अधिक है? 5। 10 पंजे 50, पीछे तो इनकी गुना, आगे जोड़ देंगे 10 और 5 15, 100 और 15 115। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर देखिए एक चीज और इसमें, मान लो मैं कह रहा हूं 102 और 103, तो ये 2 अधिक है, ये 3 अधिक है। इस बात को थोड़ा सीरियसली ध्यान से समझें। ये 2 अधिक है, 3 अधिक है, 3 दूनी 6, बेस है 100 और उसमें 0 है 2, तो अपने को पिछली संख्या 2 स्थान तक लिखनी है। अगर 1 स्थान तक आती है तो उसके नाम की 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। अगर पिछलों की गुना 1 स्थान तक आती है तो उसके नाम की 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि पीछे गुना करते हैं 3 दूनी 6 और आगे बेस में जोड़ देते हैं 3 2 5, 100 और 5 105। आगे बात समझ में नहीं आई जी? यस नो बोल दीजिए। संजय 150 होता तो बेटा अभी बताया है, आगे चलेंगे। 10 के नजदीक हो, 50 के नजदीक हो, 70 के नजदीक हो, किसी के भी नजदीक हो, पृथ्वी के नजदीक हो, शनिदेव के नजदीक हो, गोवर्धन के नजदीक हो, सब किसी के नजदीक हो, सबकी गुना सिखाएंगे। धीरे 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 आएगी, एकदम नहीं आएगी। चलिएगा। हाँ जी, 150 के नजदीक है, 150 गुना 104, ये 100 से कितना अधिक है जी? 50। ये कितना अधिक है जी? 4। 50 चौका 200, लेकिन बेस 100 है तो कितने डिजिट तक लिखेंगे? 2 डिजिट तक, इसलिए 2 क्या आ जाएगी? हासिल। आगे 100 में जोड़ देते हैं, 50 4 54, और हासिल का 2 है, 54 और 2 56, 100 और 56 156। धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। यस सर, आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी रीजनिंग करवा दो किसी दिन। अमित रॉय, भैया पहले 5 दिन मैथ की बेसिक क्लासेस हैं, उसके बाद एक क्लास में रीजनिंग की भी चला दूंगा, और सिर्फ 15 दिन की क्लास में, क्योंकि कुछ बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे स्टेट के भी इसको देख रहे हैं, जिनका एग्जाम 2 और 3 जनवरी को है। सीटेट वाले भी देख रहे हैं इसको। तो उन सबके लिए मैं एक ओवरऑल पहली 15 वीडियो लाऊंगा 5 क्लास के बाद की, उनमें इतना कंटेंट मिलेगा, भर भर के कंटेंट मिलेगा। वीडियो भी वो 1 घंटे की नहीं, 2 और 3 घंटे की होंगी। तो बस आनंद लें, इंतजार करें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुरुजी कोकला वन के भी नजदीक कोई होगी तो ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। चले जी, अब थोड़ा जो इसमें लिखा हुआ है उसकी भी कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 105 गुना 104, तो अब आगे नहीं लिखेंगे कितना अधिक है, अब हम समझ चुके हैं, अब मन में ही लिखेंगे। ये 5 अधिक है, 4 अधिक है, 5 चौक 20, और 100 में जोड़ देंगे 5 4 9, 100 और 9 109। अब नहीं लिखेंगे उसको अलग से, जी जी जी, अब अलग से नहीं लिखेंगे, अब हम समझ चुके हैं क्या चक्कर है। 104 112, तो ये 4 अधिक है, ये 12 अधिक है, 12 चौक 48, और 100 में जोड़ देंगे 12 4 16, 100 और 16 116। अब अलग से नहीं लिखेंगे इनको, कौन कितना अधिक है, पीछे गुना आगे जमा नहीं। 108 104, 8 चौक 32, और 8 4 12, 100 और 12 112। अगला सवाल 113 103, 13 3 39, और 13 3 16, 100 और 16 116। विष्णु कुमार, सर समझ नहीं आया है। ओके सर, बहुत बढ़िया। विष्णु जी सर समझ नहीं आया है, क्या समझ नहीं आया बेटा? 100 से जो जितना अधिक है उसकी पीछे गुना कर देंगे, 13 3 39, और आगे बेस में जोड़ देंगे 13 3 16, 100 और 16 116। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी दूसरी क्लास है, टेंशन ना लें भैया,
2 ही दिन में साइंटिस्ट थोड़ी ना बना देंगे आपको। धीरे धीरे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे वैसे मजा आता चला जाएगा। पहली 5 क्लास लेकिन बार बार देखनी, मैं फिर कहता हूं उनको रिपीट करके देखना है। किसी भी दुनिया के मैथमेटिक्स की ऐसी शॉर्ट ट्रिक ये तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो तुम्हारी क्लास में मिल जाएगी। यानी कि अब 10 जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा। जितने भी मैथ की शॉर्ट ट्रिक आएंगी धीरे धीरे करके आएंगी, एकदम नहीं आएगी, है ना जी। एक डिजिट प्रोसेस फॉर्मूला है, डिजिट प्रोसेस, वो आएगा जब और मजा आ जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। पहले ये कवर हो जाएगा तभी तो आगे चलेंगे ना। ठीक है जी, यस जी, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। आगे मैंने कहा था अगर जैसे 102, अगला सवाल 102 और 128, ये 28 अधिक है, 2 अधिक है, पीछे गुना, 28 दूनी 56 और आगे जुड़ जाएगा 28 और 2 30, तो 130। क्लियर जी, ये मैंने करवा दिया 102 103। वो कह रहे 101 104, तो पीछे गुना 4 एकम 4, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे तो 0 और आगे जोड़ देंगे 4 और 1 5, 100 और 5 जी 105। क्लियर। इसी माध्यम से अब आप क्या कर लोगे, आप स्क्वायर कर लोगे। जितने भी चाहो आप 100 के नजदीक हो, क्योंकि अभी हम आगे 200 के नजदीक भी जाएंगे, 300 के नजदीक भी जाएंगे। देखिए 101 का स्क्वायर, तो 1 एकम जी स्क्वायर है ना, ये गुना है 1 एकम। आप इसको ऐसे लिखें बेशक, 101 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो 101 गुना 101, तो ये 1 अधिक 1 अधिक 1 एकम 1 और आगे जुड़ जाएगा 1 और 1 2, 100 और 2 102। 102 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2 दूनी, क्योंकि 102 का मतलब क्या है, 102 गुना 102, तो 2 दूनी 4, 0 डबल डिजिट में लिखेंगे और 2 और 2 4, 100 और 4 जी 104। 103 का स्क्वायर करना है आपको, है जी, तो इसका मतलब क्या है 103 गुना 103, तो 3 तिया 9 डबल डिजिट में और 3 3 6, 100 और 6 जी 106। 104 का स्क्वायर करना है आपको, तो 104 गुना 104, 4 चौक 16 और 4 4 8। 105 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 105 गुना 105, 5 5 25 और 5 5 10, 100 और 10 110। 106 का स्क्वायर यानी कि 106 गुना 106, 6 चंद्रे 36, 6 6 12, 100 और 12 112। अगर आपको कैरी लेनी आ जाएगी तो आप आगे भी कर सकते हैं फर्दर। 111 का स्क्वायर मतलब क्या है, 111 गुना 111, तो ये 11 देके 11 देके 11 11 121 का हासिल लगा 1 और 11 11 22 और 1 23। 115 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या है भैया 115 गुना 115, ये 100 से 15 अधिक है, ये भी 100 से 15 अधिक है, तो 15 15 225, 225 में 2 किसकी आ जाएगी, कैरी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी जी, कैरी की। 15 15 30 और 2 कैरी का 30 2 32, 100 और 32 जी 132। आप इसको कितने भी आगे तक ले जा सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उसको उतना जल्दी ले जाओगे, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना आगे तक आप इसको लेके जाओगे। बहुत बढ़िया। अब जरूरी नहीं है ये गुना आगे हो, ये पीछे भी सेम ऐसी चलती है, पीछे भी ऐसी चलती है। मान लीजिए वो कह रहा है 91 गुना 98, ये भी 100 के नजदीक ही तो है, ये 100 से कम है, कितना कम है 9, ये कितना कम है 2, तो पीछे तो गुना 9 दूनी 18, जैसे जमा में किया था ऐसे गुना में करेंगे, 9 दूनी 18। 100 से अधिक था तो 100 में जोड़ दिया था, कम है तो घटा देंगे, 9 और 11, 9 और 2 11, घटा देंगे कितना आ जाएगा भैया 89। दोबारा देखिएगा मैं क्या करूं, 96 गुना 95, ये 100 से कितना कम है 4, ये कितना कम है 5, तो 5 चौक 20, ये कम है इसलिए 100 में से घट जाएगा, 5 4 9, कितना आ जाएगा 91। अधिक होगा तो 100 में जोड़ देंगे और कम होगा तो 100 में से घटा देंगे और गुना उतनी है। बस ये देखना कौन कितना अधिक है कितना कम है। इससे आप क्या कर पाएंगे, इससे आप स्क्वायर भी कर पाएंगे, गुना भी कर पाएंगे, स्क्वायर भी कर पाएंगे। यहां पे एक बार और देख लेना, मान लीजिए वो आपसे कह रहा है जी 84 गुना 97, ये 100 से कितना कम है जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 84 गुना 97, ये 100 से कितना कम है 16, ये कितना कम है 3, तो पीछे तो गुना 16 3 48 और 16 3 19, 100 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भैया 81। 100 के नजदीक, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अधिक है तो उनको 100 में जोड़ देंगे, कम है तो 100 में से घटा देंगे, खत्म। चलिएगा, समझ में आ गई बात नहीं आई। इससे देखिए आप स्क्वायर भी कर लोगे, 91 का स्क्वायर
91 मतलब 91 मल्टीप्लाई 91, ये 9 कम है, ये भी 9 कम है, तो 9 नाम 81 और 9 9 18, 100 में से जाएंगे कितना आ जाएगा 82। 92 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 92 गुना 92, ये 8 कम है, ये भी 8 कम है, तो 8 8 64 और 8 8 16, 100 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया 84। 93 का स्क्वायर, इसका मतलब 93 गुना 93, ये 7 कम है, ये भी 7 कम है, तो 7 49 और 7 7 14, 100 में से 14 का कितना आ जाएगा भैया 86। बहुत बढ़िया सर, और छोटी संख्या का एक सवाल करिए। देखिए और छोटी संख्या का तो मैंने तुम्हें बता दिया था, जो आपका मन करे आप कोई संख्या लिखिए कोई भी। मान लीजिए आपने यहां 34 लिख रखा है, आपने 45 लिख रखा है, आपने 54 लिख रखा है, आपने 63 लिख रखा है, आपने 75 लिख रखा है, आपने 84 लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है। स्क्वायर में हमने बताया था 9 तक के स्क्वायर याद रखने आपको, बस पीछे का स्क्वायर पीछे 4 चौक 16, आगे का स्क्वायर आगे 3 तिया 9, स्क्वायर की बात हो रही है, तो इनकी आपस में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24, एक डिजिट छोड़कर जोड़ दीजिए इनको, 6 का 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, ये आ गया जी आपका स्क्वायर। दोबारा देखिएगा, पीछे का पीछे 5 5 25, आगे का आगे 4 चौक 16, एक डिजिट छोड़कर स्क्वायर हो रहा है इनका, तो 5 चौक 20 दूनी 40, जोड़ दीजिए, 5 का 5, 2 का 2, 6 4 10, 1 और 1 2। 54 का पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, एक डिजिट छोड़कर इनका स्क्वायर हो रहा है, तो 5 चौक 20 दूनी 40, जोड़ दीजिए, 6 का 6, 1 का 1, 5 4 9, 2 का 2। पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का आगे, एक डिजिट छोड़कर स्क्वायर हो रहा है इनका, तो 6 तिया 18 दूनी 36, 9 6 9 3, किसी का भी करना हो, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक डिजिट छोड़कर स्क्वायर हो रहा है इनका, तो 8 चौक 32 दूनी 64, 6 5 0 7। पीछे का स्क्वायर पीछे, आगे का स्क्वायर आगे, स्क्वायर हो रहा है इनका, तो 7 पंजे 35 दूनी 70, एक डिजिट छोड़कर 5 2 9 7 16 4 1 5। पिछली वीडियो में आप जाइए, वहां पे मैंने 99 तक का स्क्वायर आप इतनी देर में कर दोगे जितनी देर में चुटकी बजती है। समझ में आ गया? जिसकी बेसिक चीजें छूट गई, मैंने कहा था 5 वीडियो देखनी जरूरी है, तो जिसका छूट गया उसको पिछली वीडियो में जाना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी, रफ कर रहा हूं मैं इसको। तो अभी तक हमने की थी नजदीकी गुना, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आएंगे, अननोन संख्याएं भी आएंगी, नॉन संख्या आएंगी, अननोन संख्याएं भी आएंगी, सब आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी, एकदम नहीं आएगी। पहले हम पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे। पहले हमने 11 की गुना सीखी, फिर हमने 9 की गुना सीखी, फिर हमने नजदीकी गुना सीखी। नजदीकी गुना भी शुरू खत्म भी नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है, क्योंकि 100 के बाद 200 का भी आएगा, 300 का भी आएगा, 400 का भी आएगा, 900 का भी आएगा। लेकिन पहले कुछ, अगर ऐसी कोई हमें गुना करनी है, अगर अपने को ऐसी कोई गुना करनी है जिनका दहाई का अंक तो हो सेम, यानी कि समान, और पिछली संख्याओं का जोड़ 10 बनता हो। यदि कोई ऐसी संख्या है जिनका अगली संख्या तो सेम हो और पिछलियों का जोड़ 10 बनता हो, तो क्या करेंगे? तो सिर्फ पीछे वालों की गुना पीछे, 4 6 24, और जो दहाई का अंक है उससे एक अधिक संख्या से गुना कर देंगे, 4 3 12। एक बार फिर देखेंगे, अगर ये वाली संख्या समान हो, दहाई वाली समान हो और इनका जोड़ 10 बन रहा हो, तो पीछे इनकी गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, और दहाई की संख्या से अगली संख्या को उससे गुना कर दीजिए, 5 6 30। एक बार फिर देखें, 63 गुना 67। अगर दहाई की संख्या सेम हो, पिछलों का सम 10 हो, तो 7 तिया 21, उनकी गुना कर दीजिए पीछे, 7 तिया 21, और संख्या की अगली संख्या से गुना कर दीजिए, 6 7 42। एक बार फिर देखें, अगली संख्या सेम हो, पिछलों का जोड़ 10 हो, तो पीछे गुना कर दीजिए, 9 1 9, और संख्या की अगली संख्या से गुना, 5 चौक 20। आई बात समझ में नहीं आई जी? अबे बहुत सारा एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, जैसे 26 गुना 24,
तो 4 छिंग 24, इनका सेम है, ये जोड़ 10 है, तो पीछे गुना कर देते हैं 4 छिंग 24 और संख्या की अगली संख्या से गुना कर देते हैं 3 दूनी 6। दोबारा देखिए 92 98 ये सेम है, ये इनका जोड़ 10 है ना, तो इनकी गुना कर देते हैं 8 दूनी 16 और संख्या की अगली संख्या से गुना 9 दाई के 90। समझ में आ गया हो तो यस लिख के ठोक दे जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 वीडियो होने के बाद देखिए हमने कहा धीरे धीरे सब पे चलेंगे, धीरे धीरे सब पे चलेंगे, अननोन पे भी आएंगे, लेकिन पहले आदमी जानकर के पास जाता है। पहले हम उन चीजों करेंगे जिनको हम जल्दी और बहुत जल्दी कर लेते हैं। 45 गुना 45, अगली संख्या सेम है और इनकी गुना करनी, तो 5 बच्चे 25, संख्या से अगली संख्या 4 से अगली 5 है, तो 5 चौक 20। इस 5 वाले कॉन्सेप्ट से एक लॉजिक और निकलता है कि अगर किसी 5 वाले का स्क्वायर हो रहा हो तो पीछे तो 5 5 10 ही आएगा, यानी पिछली वाली संख्या का जोड़ 10 हो जाएगा, और स्क्वायर हो रहा है तो अगली संख्या सेम ही आएगी। तो अगर किसी भी 5 वाले का स्क्वायर होता हो तो यही लॉजिक लगेगा जी। देखो 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर का मतलब क्या है 15 गुना 15, अगली संख्या सेम है और इनका जोड़ 10 है, तो 5 बच्चे 25 और एक से अगली कौन है 2, तो 2 एकम 2। किसी में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर है, मान लो 25 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 5 बच्चे 25 और 2 से अगला 3, तो 3 दूनी 6। 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगला 4, 4 तिया 12, 1225। 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगली संख्या 5, 5 चौक 20। 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगली संख्या 6, 6 पंजे 30। 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर जी 25 और 6 से अगली संख्या 7, 7 छिंग 42। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संख्या सेम नहीं हो तो आपको किस लॉजिक से करेंगे गुरुजी? जाहिद हुसैन, अगर संख्या सेम नहीं होगी तो स्क्वायर के लिए भैया आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में 99 तक का स्क्वायर कोई भी हो, कैसा ना हो, सेम हो अनसेम हो कैसा भी हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर भी एक बार दिखा देता हूं। आपको किसी का भी स्क्वायर करना है तो पीछे वाले का स्क्वायर पीछे और आगे वाले का स्क्वायर आगे, डॉट छोड़ दीजिए और इनकी गुना एक डिजिट छोड़कर 4 दूनी 8 तिया 24 जोड़ दीजिए, 6 का 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11। किसी का स्क्वायर निकालना हो और अगर गुना किसी को अलग अलग करनी है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आएगा, है ना, आएगा आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा आएगा, सब आएगा सब आएगा, निश्चिंत रहो, चलिएगा। तो 5 वाली गुना भी कर लीजिएगा, अगर अगली संख्या सेम है और पिछलों का जोड़ 10 है तो वो भी कर लीजिएगा। चलते हैं भैया आगे। ये चाहे कितनी बड़ी बड़ी हो, मान लीजिए 93 7 है, 116 114 है, अपने को लग रहा होगा बड़ा है, कुछ नहीं। देखिए हम इन दोनों संख्याओं को ही सेम मान लेंगे, ये वालियों को, तो 4 छिंग 24 और 11 से अगला कौन आता है 12, 12 11 कितना होता है 132 होगी जी। या कितनी भी बड़ी हो अपने को दिक्कत नहीं, जैसे वो कह रहा है 131 और 139, हम इस संख्या को सेम मान लेंगे। 13 13 को 9 एकम 9, 13 से अगला आता है 14, 14 13 गुना होगी 182। ठीक है जी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे दे रखा है। चलते हम आगे भैया। मैंने घनमूल करवा दिए थे, करवा दिए ना जी, 99 तक आप कितने प्यार से घनमूल कर लीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपने वर्ग निकालना सीख लिया है, आपने वर्ग निकालना सीख लिया है, पिछली वीडियो में नहीं सीखा है तो देख लीजिएगा। आपने घन निकालना सीख लिया है, नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में देखिएगा। आपने 99 तक टेबल सीख लिया, नहीं सीखे तो पीछे देखिएगा। आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को बेसिक करा दिया है, नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपने
कॉमन 9 की गुना, 11 की गुना, नजदीकी गुना, स्क्वायर्स, नजदीकी स्क्वायर्स वो सारे करा दिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकलेगा और घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे जल्दी निकलेगा। चुटकियों में किसी का भी वर्गमूल निकालना हो सेकंडों में, किसी का भी घनमूल निकालना हो सेकंडों में। आओ देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम घनमूल पर, क्यूब रूट पर। क्यूब रूट सेकंडों में आप कैसे निकालोगे? चलिएगा भैया, क्यूब रूट आप सेकंडों में कैसे निकालोगे? क्यूब रूट सेकंडों में निकालने के लिए आपको पहले 10 तक के घन याद करने पड़ेंगे, जो घन आप कर चुके हो। 1 का क्यूब कितना होता है जी? 1। 2 का क्यूब कितना होता है जी? 8। 3 का क्यूब कितना होता है जी? 27। 4 का क्यूब कितना होता है जी? 64। 5 का क्यूब कितना होता है जी? 125। 6 का क्यूब कितना होता है जी? 216। 7 का क्यूब कितना होता है जी? 343। 8 का क्यूब कितना होता है जी? 512। 9 का क्यूब कितना होता है जी? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है जी? 1000। आपको इनके घन क्यूब तो देखना ही है, साथ में इकाई का अंक और याद करना है। आपको इनके इकाई का अंक और याद करना है। देखिए, 1 के घन में इकाई का अंक 1 ही आता है। 4 के घन में इकाई का अंक 4 ही आता है। 5 के में इकाई का अंक 5 ही आता है। 6 के घन में इकाई का अंक 6 ही आता है। 9 के में इकाई का अंक 9 ही आता है। कितनी संख्याएं सेम हो गई जी? 1 के में 1 ही आ रहा है, 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 9 के में 9। यानी कि 1 वाले की सेम है और 4 वाले की सेम है, 5 वाले की सेम है, 6 वाले की सेम है और 9 वाले की भी सेम है। 4 वैल्यूज रह गई, 2, 3, 7, 8। गौर से देखना, 2 के में आता है इकाई का अंक 8 और 8 के में आता है इकाई का अंक 2। 2, 8, 10, 8, 2, 10। 3 के में इकाई का अंक आता है 7 और 7 के में इकाई का अंक आता है 3, ये वाला जी। इसका मतलब ने क्या देखा? अपने एक तो 10 तक के घन याद करने हैं, 10 तक के घन, और क्या करना है जी? अपने को इकाई का अंक याद रखना है। इनके इकाई का अंक अपने को इनका याद रखना है जी। 1 के में कौन आता है? 1। 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 7 के में नहीं, 9 के में 9। ये वैल्यू तो सेम हो गई। अपने में 3 के में आता है 7, 7 के में आता है 3, एक दूसरे के उल्टे। 2 के में आता है 8 और 8 के में आता है 2। 3 के में 7, 7 के में 3, 2 के में 8, 8 के में। तो अगर इकाई के अंक याद हो गए तो आप कोई भी घनमूल इतने प्यार से निकाल लेंगे, इतने प्यार से निकाल लेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, तो यहां पर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं जी कि आप कैसे निकालेंगे घनमूल। इक्वेशन लिख देते हैं जी। आपको इनका घनमूल निकालना है। घनमूल में ध्यान रखें, एक तो इधर इनके ऊपर एक छतरी सी आती है और यहां करनी 3 लिखा होता है, तब मतलब आप घनमूल निकाल रहे हो। छतरी सी लगी होती है, यहां 3 चढ़ा होता है। इस छतरी सी को मूल कहते हैं, ध्यान रखना। मूल, इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। अगर यहां 3 है तो ये घन होता है, घनमूल हो जाएगा। यहां 2 होता है तो ये वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 2 को वर्ग कहते हैं। 3 है तो घनमूल हो जाएगा, 2 तो वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे वो देखिए जी। पीछे से बनाते हैं 3 का जोड़ा और पहले में देखते हैं इकाई का अंक। क्या देखते हैं जी? इकाई का अंक। अभी बताया 3 7 के में, 7 3 के में, तो 7 बताओ किसके में आता है भैया? 3 के में। पिछले जोड़े का काम खत्म हो चुका है, बस पिछले में देखते हैं इकाई का अंक और अगले में देखते हैं क्यूब मान।
बताओ ये 12 किस किस के बीच में है? 10 तक के क्यूब याद करने हैं। 12 किस किस के बीच में? 27 के में और 8 के में। 27 के में और 8 के बीच में है। किसके बीच में यही देखना है। छोटी वैल्यू लेंगे, 8 किसका है? 2 का। तो इसका आंसर कितना आ गया जी? 23। खत्म। कितना आसान है। एक बार फिर देखिएगा। हाँ जी, एक बार फिर देखिएगा। पीछे से इकाई अंक 8 आता है, 2 के में इसका काम खत्म। 32 किसके बीच में? 64। 27 के में इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। खत्म। 1 किसके में आता है? 1 के में इसका काम खत्म। 68 किसके बीच में? 125। 64 के में छोटी वैल्यू लेंगे, खत्म। 41। पीछे से 3 का जोड़ा 5 किसके में आता है? 5 के में इसका काम खत्म। 15 किसके बीच में? 27। 8 के में छोटी वैल्यू लेंगे। इतनी जल्दी आप किसी का क्यूब निकाल लोगे, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 2 बातें याद रखनी है। आपको कितनी बातें याद रखनी है जी? 2 बातें याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ी देर रुक के। आपको 2 बातें याद रखनी है घनमूल में। घनमूल निकालते वक्त संख्या में पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। घनमूल निकालते वक्त संख्या में पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, और जिसमें क्या देखते हैं? इकाई का अंक। जिसमें देखते हैं इकाई का अंक। पहली बात तो क्लियर होगी जी। पहला डिजिट आ गया, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं, पिछले में इकाई का अंक देखते हैं। अब अगले का क्या करते हैं? 3 अंकों से जो अगली संख्या बचती है उसका क्यूब मान के बीच में वैल्यू देखते हैं और छोटी वैल्यू लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो आप इसको लिख लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया लाइक जरूर कर दें, सभी देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। हम एक बार फिर कह देते हैं कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है उन लोगों तक भी पहुंचना जो फीस देने के कैपेबल में नहीं है। समाज के आखिरी जन तक पहुंचना है। सबको पढ़ने का अधिकार है जी। तो इसको अधिक से अधिक अपनी फेसबुक पर, अपनी आईडी पर, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करें कि फ्री में कोचिंग मिल रही है जी। और बिल्कुल सीरियल से चलेगी, लेकिन पहली 5 वीडियोस कॉमन रहेंगी जिसमें बेसिक नॉलेज होगी जी। चलिएगा, अगर ये बात सीख गए तो एक बार फिर से देखिएगा। अब कुछ वैल्यूज मैं लिखूंगा और आपको घनमूल निकालना है। अब आपको निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा, ध्यान रखिएगा जी। पहला नोट करें, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। 5 क्वेश्चन दूंगा, सबसे पहले कौन निकालता है 5 के पांचों का। 4 6 6 5 6 का घनमूल निकालें। 140608 का घनमूल निकालें।
74088 का घनमूल निकालें। 045,224 250,047। कौन निकालता है सबसे पहले देखते हैं जी। सबके आंसर बताने हैं, 5 के 5 के जी। सबसे पहले कौन बताएगा? मंजू का 36 आ चुका है, जाहिद ने डिलीट कर दिया है। विष्णु कुमार का 76 आ चुका है, पवन का 36, मनोज 36, मनोज 53, मनोज 52। बहुत बढ़िया, 5 सवाल है भैया, सभी के बताने हैं। सबसे पहले कौन बताता है? विष्णु कुमार 52 आ चुका है, वेरी गुड, जल्दी करते चलें। सब कुछ सिखाएंगे, वर्गमूल हो, घनमूल हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, अननोन गुना हो, नॉन गुना हो, कैसी भी गुना हो, डबल की गुना हो, 10 की गुना हो, 36 की गुना हो। ये पहला 28 पेज का पीडीएफ था, अगला पूरा पीडीएफ भरा पड़ा है। बहुत बढ़िया, जल्दी करें जल्दी करें। चलिएगा, देखिए, हाँ जी, वापस आते हैं, करते हैं फिर से। पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें इकाई का अंक देखते हैं। पिछले वाले जोड़े में 6 किसके में आता है? 6 के में। इसका वैल्यू खत्म, अब इसका कोई काम नहीं बचा है। अगले में देखते हैं क्यूब मान किसके बीच में है। 46 किसके बीच में है? 64 और 27 के में। छोटी वैल्यू लेंगे, 27 के सामने कौन है? 3। इस वैल्यू को देखते हैं किसके बीच में है? 64 और 27 के बीच में है। छोटी वैल्यू लेंगे, 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो आगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा जी। एक बार फिर देखें, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं जी, ये बना लिया। इसमें देखते हैं इकाई का अंक 8 किसके में आता है? 2 के में, इसका काम खत्म। अब इसमें देखते हैं क्यूब मान किसके बीच में है? 140 किसके बीच में है? 216 और 125 के में। छोटी वैल्यू लेंगे, 125 के सामने कौन है? 5, तो ये किसका हो गया जी? 52 का हो गया। एक बार फिर देखें, पीछे से 3 का जोड़ा बनाना है। इसमें देखते हैं इकाई का अंक 8 किसके में आता है? 2 के में, इसकी काम खत्म। अब देखना क्या है? 74 किसके बीच में है? 125 और 64 के में। छोटी वैल्यू लेते हैं, 64 किसका है? 4 का, तो इसका आंसर क्या गया जी? 42। फिर से देखिए, पीछे से 3 का जोड़ा बनाना है। इसमें देखते हैं इकाई का अंक 4 किसके में आता है जी? 4 के में, इसका काम खत्म। 405 किसके बीच में है? 512, 343। छोटी वैल्यू लेते हैं, 343 किसका है जी? 7 का, तो आंसर कितना आ चुका है जी? 74। एक बार फिर से देखिए जी, पीछे से 3 का जोड़ा, इकाई का अंक 7 किसके में आता है? 3 के में, इसका काम खत्म। अब 250 किसके बीच में है? 343, 216 के में। छोटी वैल्यू लेंगे, 247 किसके? 6 का जी, ये आ गई 63। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में नहीं आया? यस करके बोल दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ठोक दें भैया, जितना जल्दी हो सके ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर भी करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। मनोज का आ चुका है, मनीषा सारे बता चुकी है, वेरी गुड बेटा। 23 किसका आ रहा है? 23 तो किसी का नहीं आ रहा है, गलत किया आपने। देखो मनीषा लास्ट वाला। विष्णु 63 सही है बेटा। 74 विष्णु सही है, विष्णु मेहनत कर रहा है, वेरी गुड। मनेज 3 का 92, अरे भैया गलत कर रहे हो जी। मनोज जी तीसरे का 92 गलत है। बहुत बढ़िया, यस सर यस सर। देखिए टाइम होने वाला है, वेरी गुड भैया। ये ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिएगा, आपके लिए इतना मसाला है, इतना मसाला हद से ज्यादा आएगा। लेकिन पहली 5-7 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बेसिक चलेगा, गुना, भाग, जमा, घटा। कल की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ गुना पे काम करेंगे। अननोन गुना, नॉन गुना, आज सारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी अननोन गुना क्या होगी। 2 डिजिट की गुना, 3 डिजिट की गुना, 6 डिजिट की गुना, सिंपल प्रोसेस, डिजिट प्रोसेस, सब कुछ चलेगा, कल की क्लास में चलेगा जी। ये देखिएगा, इधर अगर आपको दिखाई दे रहा हो 46 पेज का पूरा मटेरियल अपने पास, नंबर सिस्टम का।
लेकिन पीडीएफ तब मिलेगी जब टॉपिक कराएंगे। इसमें इकाई के अंक से लेके आगे आप चलते चले जाइएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, सब कुछ विभाजकता नियम, भाग, गुना, जमा, घटा, ये वो, स्क्वायर, क्यूब रूट, घरनी, छोटे गुना बड़े क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चन इसमें है जी। लेकिन धीरे धीरे मटेरियल मिलेगा, एक साथ में मटेरियल नहीं मिलेगा, है जी। इसमें सरलीकरण को लेके हो, चाहे वो HCF एलसीएम को लेके हो, इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। पता हो तो आपको, फलाने की पावर 25 को भाग देने पर क्या शेष बचेगा, इतने की पावर इतने को इतने से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, इतने की पावर प्लस में इतने को इतने से भाग देने पे क्या बचेगा। चाहे वो सरलीकरण कॉन्सेप्ट के रूप में हो, अटे बटे भिन्न के रूप में हो, सब मिलेगा। बहुत मटेरियल है, भरा पड़ा है। पहला टॉपिक इधर एंड है। तो आज का टाइम हो चुका है। पहली 5 क्लासेस शॉर्ट्स की होंगी, बेसिक की होंगी, कि आप कैसे बेसिक से आप कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए कि हम लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाते रहें। और ये कोई पैसे में नहीं है, फ्री में है। ये मैक्सिमम लोगों तक हम ताकि पहुंच सकें, अपनी सेवा दे सकें। थैंक यू वेरी मच।